कुछ तो अपडेट है, कुछ नया गोल्ड बनवा रही हूँ। अब क्या बनवा रही हूँ, कैसा बनवा रही हूँ, सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। कुर्सी को लगा के सिल्क का जो पिलो कवर है उस पे ही सोती है। ठीक है, एक तो ये डिजाइन है। अब मैं मतलब लाख भरवा लेती हूँ, तकरीबन शायद समझ लीजिए 7-8 साल। क्या आया देख तो। फेस और हाथ पैर वगैरह इतना ज्यादा ड्राई हो रहा है ना इन दिनों ठंड में। मॉइस्चराइजर जो है उसको, क्रीम जो आप जो भी लगाते हैं, थोड़ा भर के और अच्छे से लगा के मसाज कीजिए। मैं तो हाथ पाँव में 2 टाइम करके क्रीम लगा रही हूँ। एड़ी जो है हालत खराब हो रही है, मतलब स्किन ऐसे निकालने से निकल जा रही है, इस तरीके से फट रही है एड़ी। अब वो मोम वगैरह क्या क्या करके करते हैं वो सब पता है, वो कौन करे। क्रीम लगाती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ। नहाते वक्त वो एड़ी घिसने वाला जो आता है उससे करने से काफी सही रहता है। 2 टाइम क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ना, तो अभी थोड़ी ठीक है, वरना इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है एड़ी की कि एक समय पे तो इतनी ज्यादा फट जाती है कि उसमें जलन होने लगती है, क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन निकलने लगती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। अभी ढेर सारी मैंने लगाई है क्रीम मॉइस्चराइजर। अभी मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की है। मम्मी के साथ जा रही हूँ जरा ज्वेलर्स के शॉप पे, कुछ ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर कर रही हूँ, क्या बनवा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह से ऑलमोस्ट सारे ही काम मैंने कर लिए, नाश्ता लंच सब कुछ, घर के जो भी काम होते हैं। बस उसके बाद यहाँ निकलने लगी हूँ मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप में। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज शैम्पू भी किया मैंने, बाल सूख गए हैं और धूप भी ज़्यादा है नहीं बाहर, इसलिए मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की है। होंठ वगैरह इतने सूख रहे हैं। अब लिपस्टिक तो मैं 24 घंटे कभी भी नहीं लगाती हूँ। वो लिप बाम वगैरह आंचल के पास में है, बट मैं क्या लगाती हूँ आपको बताऊं, बोरलीन होती है ना, उसको मैं लिप्स पे लगाती हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। सुबह सब मम्मी को कॉल कर रही हूँ और उबर बुलाऊंगी और जा रही हूँ ज्वेलर्स की शॉप पर। कुछ तो अपडेट है, कुछ नया गोल्ड बनवा रही हूँ। अब क्या बनवा रही हूँ, कैसा बनवा रही हूँ, सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। निकल रही हूँ अभी, दोपहर के आई थिंक शायद 1:30 बज रहा है। आई थिंक 1:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं। हाउस हेल्पर भी मेरी आ गई है, खाना वगैरह खा के, बच्चों को खिला के, एस्ट्रो को खिला के तब अब निकल रही है। एस्ट्रो को तो आंचल नहीं खिला दिया, सो अब निकल रही हूँ। और बहुत समय से सोच रही थी कि कुछ बनवाना है और आज ऑर्डर दे रही हूँ, सिर्फ ऑर्डर दे रही हूँ आज, डिज़ाइन पसंद करके, और फिर तो तभी उठाऊंगी जब पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा। बट ऑर्डर अभी से दे रही हूँ। भाव कम नहीं हो रहा है ना सोने का, बिल्कुल भी, और कोई चांसेस भी नहीं है। बाजार इतनी दूर है मार्केट, जहाँ ये वाली ज्वेलर्स की दुकान में तो हम आते हैं। आधा घंटा हो गया ना, आधा घंटा से ऊपर, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अब जाके हम लोग पहुँचे हैं। और अब यहीं पर भी मतलब 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि
ये डिज़ाइन सब पसंद करेंगे, ऑर्डर करेंगे। और थोड़ा कुछ सामान भी लूँगी मैं। बाज़ार आए और अपने किचन के लिए सामान ना लें, ऐसा होता ही है। ये है वो शॉप जहाँ से हम ज्वेलरीज बनवाते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनका, और जैसा भी डिज़ाइन हम बोलते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही रेडी करके दे देते हैं। शॉप में हम लोग आ गए हैं, और ये वाले कड़े जो मैं रोज़ पहनती हूँ, अब काफ़ी साल हो गए मुझे इसको पहनते पहनते, तो डिज़ाइन दूसरा करवा रही हूँ, थोड़ा दूसरा बनवा रही हूँ एक्चुअली, जो इसी रेंज में बन जाए। ज़्यादा कुछ भी मैं बढ़वा नहीं सकती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, और सोने का भाव बहुत ज़्यादा ऊपर है। आज का क्या भाव है भैया? 73,000 रुपया भाव है आज का। 10 ग्राम का 73,000 रुपया। तो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में मैं बनवा रही हूँ। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा जो वज़न है। तो अभी डिज़ाइन देख रही हूँ कि क्या डिज़ाइन देती हूँ। तो वो डेली मतलब रोज़ पहनती हूँ मैं। एक तो ये डिज़ाइन है, अब मैं मतलब लाख भरवा लेती हूँ तो डेली यूज़ में सही रहता है। डिज़ाइंस तो काफ़ी दिखाई हैं मुझे, कम से कम 12 से 13 डिज़ाइन, और उनमें से एक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, स्पेशली मम्मी को बहुत पसंद आई, और सच में वो डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। मुझे तो इच्छा है कि मैं अपनी मम्मी जैसे कड़े बनवाऊँ, लेकिन ये तो रजवाड़े वाले हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी हैं भाई, और सुंदर बहुत है ये। सो फाइनली डिज़ाइन कंफर्म करके मैंने दोनों कड़े दे दिए भैया को, और इसमें जो लाख है तो वो फटाफट इन्होंने निकाल दिया है। और ये हमारी मम्मी को बहुत मानते हैं, माँ करके ही बुलाते हैं। जैसे ही हम लोग इनके शॉप में एंटर करते हैं तो हमेशा सबसे पहले मम्मी के पाँव छूते हैं, तो बहुत ही सम्मान करते हैं मम्मी का। और काफ़ी सालों से हम लोग इनसे ज्वेलरीज वगैरह ले रहे हैं। बस यहाँ आगे इस शॉप में मैं गई हूँ क्योंकि मार्केट आई हूँ, और किचन के लिए कुछ ना लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो डब्बा सामने रखा है ये ले लिया, लड्डू वगैरह जो बनाए हैं उसको रखने के लिए। तो सही है डब्बा, कभी कुछ जैसे मीठा वगैरह बनाओ तो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और बस यहाँ से लेने के बाद में फिर हम निकले हैं घर के लिए। और हो गए थे ये वाला पहनते पहनते बहुत साल हो गए ना। मैंने सोचा था कि मैं मतलब डिज़ाइन चेंज करके लेंगे, चेंज करके उतना नहीं आता है, बना के चेंज करने में भी तो सोचना पड़ता है ना कि भाव इतना है, बढ़ के देना ही। नीचे ही खड़ी मिल गई लिफ्ट। लिफ्ट डायरेक्ट आई हूँ यहाँ मम्मी के घर पे, चाय पियेंगे साथ में बैठ के, फिर जाऊँगी घर। फ़ोन आ गया था एक्चुअली 6% पे, बंद हो जाता थोड़ी देर बाद। और संध्या मासी को बोला है, चाय बना रही हैं। सुबह एक पी थी और अभी एक। ऑर्डर फाइनली देकर आ गई मैं। हाथ अभी आप देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि रोज़ पहनी रहती हूँ इसलिए। तो कंगन का ऑर्डर दे दिया है। कुछ तो थोड़ा बढ़ता ही है सोना, एग्जैक्ट एकदम वही मतलब वेट रहेगा वैसा नहीं रहता है। बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन चूज़ की है। एक्चुअली मम्मी ने डिज़ाइन पसंद की है, अच्छी है। संडे या फिर मंडे को मिल जाएगा कंगन। और जो मुझे ऑर्डर देना था वो फ़िलहाल अभी नहीं दे पाई हूँ, अदरवाइज़ आपको दिखाती कि क्या ऑर्डर दिया है। वो आई थिंक मैं शादी से जब वापस आ जाऊँगी, हम शादी में जो जा रहे हैं वहाँ से हम वृंदावन भी जा रहे हैं, बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे और लाडली जू के दर्शन करेंगे। वहाँ से हम रिटर्न आ जाएंगे, तब फिर ऑर्डर दूंगी। क्या ऑर्डर दे रही हूँ, किसके लिए, सारा आपको अपडेट दूंगी। अभी फ़िलहाल बैठ के आराम से चाय पियेंगे। आज थोड़ी सी तो ठंडी कम है। तो थोड़ी देर बैठी हूँ मम्मी के पास, चाय वगैरह पी के यहाँ घर वापस आई। और इसमें ये जो लेबल लगा रहता है स्टिकर, तो मैंने इसको कंटेनर को थोड़ा गर्म किया है। तो वो तो गर्म करने से इजीली जो भी स्टिकर है वो आसानी से निकल जाता है। तो बस निकालने के बाद में फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है और फिर पंखे के नीचे रख दिया इसको सूखने के लिए। एस्ट्रो को देखिए चिंकी की जैकेट पहना है। एस्ट्रो चलो 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 जल्दी जल्दी।
चिंकी कैसे देख रहा है टेढ़ी निगाह से। कितना अच्छा लग रहा है, नाटा सा लग रहा है एकदम। चलो नीचे ट्रीट। तो डब्बा पूरा अच्छी तरीके से सूख गया तो सारे ही लड्डू मैंने भर दिए और एकदम सही साइज़ का आया है, सारे लड्डू आ गए। वैसे तो जितने मैंने बनाए थे उसमें से कुछ 8-10 लड्डू इसमें से ख़त्म हैं अभी, क्योंकि सब खाते भी हैं। और बस इसमें मैंने भर के रख दिया और उसके बाद में फिर वही सारे घर के जो सिस्टम रहते हैं सुबह से रात तक कुछ ना कुछ तो सामान आता है ऑनलाइन से। चीची क्या आया है देख तो। उस दिन मैं और आंचल 1 जनवरी को गए थे ना वेस्ट साइड, तो वहाँ से मैंने तो कुछ कपड़े वगैरह खरीदे थे, बट आंचल ने एक कुर्ती खरीदी थी, दिखाऊंगी कभी जब वो पहन लेगी। और सेंटेड कैंडल खरीदी थी, बहुत ही बढ़िया वाली, वो अभी जलाई है। खुशबू मतलब हॉल तक आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ उसके रूम का सीन। उसने पूरा क्लीन करके कैंडल जलाई है, उसको बहुत शौक है कैंडल का। शाम शाम ये आंचल के रूम का पूरा व्यू है देखिए, और ये कैंडल है, देखने में ये बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको लाइट जला के दिखाऊंगी। पूरे घर में खुशबू खुशबू हो गई है। सुंदर भी है, बहुत क्लासी, अच्छी है। पूरा रूम उसने अपना पूरा साफ सुथरा करके रेडी किया है, मुझे बुलाया है। वो ये पिलो कवर है ना, ये आपको अलग से ये दिख रहा है सिल्क का, इसी को लगा के सिल्क का जो पिलो कवर है उस पे ही सोती है। और उस पे मतलब बोल रही है कि ऐसा सुना है कि बाल नहीं टूटते हैं, और कॉटन पे सोने से बाल थोड़े ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए तो इतनी देर से अपना रूम ही ठीक कर रही थी। उसका ऑफिस भी हो गया और अब हम लोग फिर से निकलेंगे 6:30 बजे, 6:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर निकलेंगे वेस्ट साइड, क्योंकि दीदी ने मुझे फंसा दिया बहुत बुरा। दीदी ऐसा करेंगी मैंने सोचा नहीं था। कहने का मतलब है कि मेरे संग जाके जो सारी शॉपिंग की थी दीदी ने, तो अब क्या कह रही हैं कि वो जो वाइट वाली एम्ब्रॉयडरी वाली जो कुर्ती है उसको रिटर्न करके एक येलो कुर्ती मैंने देखी है, वो तू प्लीज़ मेरे लिए ले आ। वो मुझे ज़्यादा पसंद आ गई थी, मैंने वहाँ पे मैं बोलना भूल गई। और अब बताइए एक कुर्ती के लिए जाना है तो फंसाया कि नहीं फंसाया, दूर भी है। तो वही एस्ट्रो को मम्मी के घर पे छोड़ेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे और ये भी कुछ सामान देख लेगी वहाँ। एंड फाइनली यहाँ हम निकले वेस्ट साइड के लिए। फिर एस्ट्रो को ले जाके हमने मम्मी पापा के पास में छोड़ा है। संध्या मासी बहुत अच्छे से संभाल लेती है एस्ट्रो को, तो हमने इसको खाना खिलाया है और उसके बाद में छोड़ा है मम्मी के घर पे। फिर ऑटो किया है नीचे उतर के और पहुँच गए हम वेस्ट साइड। फाइनली एंटर करने के बाद में हम सीधे पहुँचे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ से कुर्ती ली थी। तो वो कुर्ती बड़ी अच्छी है, बट पता नहीं दीदी को एक कुर्ती पसंद आ गई थी तो उन्होंने बोला एक्सचेंज कर ले। अब यहाँ मैं खोज रही हूँ तो एक तो जैसे कुछ भी पसंद आ रहा है तो उसमें साइज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेल का आइटम है और सेल में साइज़ वगैरह बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाते हैं। और सेल का आइटम बोले तो सारे मतलब अच्छे ही हैं, जो स्टॉक बच जाता है वो एक साथ में जनवरी में वेस्ट साइड में सेल में निकाला जाता है। अब वही मैंने फिर वीडियो कॉल किया कि भाई ये कुर्तियां हैं, अब कैसी लूँ क्या लूँ। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, मेरे पास स्काई ब्लू नहीं है, तू वही कलर ले ले। अब स्काई ब्लू खोज खोज के परेशान। ये जो सामने आपको दिख रही है वाइट एंड स्काई, ये उनको पसंद नहीं आ रही थी, कोई पसंद नहीं आ रही थी। एक मैंने थोड़ी डार्क पिंक में मैंने पसंद की, वो भी उनको पसंद नहीं आई। एट लास्ट मैंने फिर अपनी पसंद से ले लिया। अभी घर पहुंच के आपको दिखाऊंगी कि दीदी के लिए क्या लिया है। बस यहाँ हमने शॉपिंग कर ली और उसके बाद फिर हम निकले यहाँ से। वेस्ट साइड पूरा बंद हो रहा है, सारी लाइट्स ऑफ हो रही हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। 9:45-10 बजे का टाइम हो रहा है।
लोग अब आए हैं वेस्ट साइड से। टाइम 10:35 रात के। ये दीदी की जो कुर्ती वाइट वाली थी उसको रिटर्न करके ये लिया है। इसके हाथ में ऐसे एम्ब्रॉयडरी है, अच्छी है, बहुत सोबर सिंपल सी, बहुत ही प्यारी है ये। और इसके साथ में मैंने लिया है, इसमें वाइट प्लाजो बहुत अच्छा लगेगा तो ये लिया है। और प्लाजो के नीचे है ये चिकन का काम है पूरा, तो ये एक्सचेंज करके दीदी का लिया है। पसंद तो आना चाहिए। ये देखिए, आंचल ने कुछ अपना सामान लिया है, वो जैसे जैसे पहनेगी वैसे दिखा दूंगी। एक आध सामान ही लिया है। चलिए, बहुत रात हो रही है, खाना भी नहीं खाया है, डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, सुबह मिलूंगी। गुड नाइट। तो सुबह के लिए मैंने ये 3 कली लहसुन रात को ही पानी में भिगो के रख दिए थे, तो बस इसी को मैंने हल्का सा गुनगुना पानी करके, और ये लहसुन ही लिया था मैंने सुबह के टाइम पे। खाली पेट लहसुन लेते हुए मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था लहसुन को लेना तब मुझे मतलब ऐसे लगता था जैसे कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, और कई बार मुझे वॉमिट हो भी गई। और उसके बाद अब तो एकदम हैबिट सी हो गई है, खाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कि कुछ चटनी खा रहे हैं सुबह सुबह, ऐसा लगता है। और एक दिन में मुझे कम से कम 2 से 3 बार मैं ब्रश करती हूँ जिस दिन मैं लहसुन लेती हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैंने लहसुन लिया है पानी के साथ में। अभी ठंडी का टाइम है तो वीक में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने उसको कटोरी से पानी से निकाला, तो उसको रात में पानी में भिगो के रख दीजिए, क्योंकि लहसुन बहुत ज़्यादा शरीर को गर्म करता है। बट रात में भिगो के रखने से और सुबह लेने से उसके गुण जो हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। वो खाली शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेगा अंदर से। मैं बहुत सालों से लेती हूँ, तकरीबन शायद समझ लीजिए 7-8 साल से। इससे सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, बीपी एकदम कंट्रोल रहता है। हाई बीपी जिसकी प्रॉब्लम मुझे भी है। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है बीपी की, उसके बावजूद भी बीपी हाई मतलब रहता ही है। जितना नॉर्मल रहना चाहिए उतना नहीं रहता है, तो बीपी ज़्यादा हाई रहना ठीक नहीं है। एक तो इससे बीपी नॉर्मल रहता है, ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्लॉकेज एंड ऑल कुछ भी रहता है, अगर आप कंटिन्यू लेते हैं इसको, जैसे मैं बता रही हूँ, वीक में 3 से 4 बार। अब ऐसे तो मैं स्विच कर करके चीज़ें लेती हूँ। लाइक कल मैंने लिया था करी पत्ता के साथ में 15 से 20 करी पत्ता और इतना छोटा कच्ची हल्दी का टुकड़ा। उसको ऐसे ही चबाया दोनों को, कम से कम 1.5 से 2 मिनट। पूरा मुंह में उसका जो रस होता है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद में फ्रेश पानी 2 ग्लास में लेती हूँ। आप 1 ग्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। बस ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको लेने के बाद में आधा से पौन घंटा और कुछ भी नहीं खाना पीना है। अच्छा वर्क करती है शरीर में, देसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट फिर भी अगर आपको सूट नहीं करता है तो फिर मत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से ले रही हूँ, मुझे इन किसी भी चीज़ों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घर के मसाले ही हैं ये सब। और लहसुन से ये जो जोड़ों में दर्द होता है शरीर में, ये मतलब एकदम छू मंतर सा हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू 3 महीने ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको 15 दिन के लिए ज़रूर से बंद करना चाहिए। मैंने पिछले व्लॉग में भी ये चीज़ को शेयर किया था, 15 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि लहसुन ले रहे हैं तो कंटिन्यू 3 महीने ले रहे हैं, नहीं। लहसुन जो है वो शरीर को गर्म करता है, इसीलिए उसको पानी में भिगो के रखा जाता है रात भर।
वीक में 3 से 4 दिन ले लिया, फिर कुछ और ले लिया, ऐसा। बस उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा क्लीनिंग किया है, मैं नहाई और नहा के यहाँ मैंने की है पूजा। और नीचे मैं उतरी नहीं, सब्जी वाले भैया बैठे थे तो मैंने बोल दिया उनको कॉल करके कि भाई ये सब्जी मुझे लगेगी, आप दे के जाओ। और ये गाजर भी मंगा ली मैंने 4 किलो फिर से, क्योंकि हलवा बनेगा। साग सब्जियां सारी जो बैठते हैं ना भैया नीचे, मैंने बोला कि आज ऊपर ही दे के जाओ, थोड़ा हाथ भी बिजी है, बच्चे लोग भी ज़रा नाइट शिफ्ट रहती है तो सो रहे हैं। सारा सामान देखे गए, इकट्ठा आ गया एकदम। गाजर फिर से मंगाई है, ये देखिए 4 किलो। और ये गाजर कितने की आई है बिल में आपको देख के बताती हूँ मैं। 4 किलो गाजर दी है 173 रुपया की, वही 174 रुपया। तो बोले गाजर का हलवा बना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया फिर से बनेगा। अब बस मेडिसिन लेके ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद में कुकिंग का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। सो बस हर साल की तरह जो मैं कंबल ज़रूरतमंदों को देती हूँ तो वो मैं ले आई हूँ। और सबसे पहली शुरुआत मैंने अपने यहाँ अपार्टमेंट से ही की है। ये वाले जो अंकल हैं ये पूरी बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करते हैं और गार्बेज जो है उसको पूरा कलेक्ट करके लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को दिया है। अब इन्होंने इतनी दुआएं दी हैं और सच में ये बोलते बोलते रोने भी लग गए थे। इनको देख के मेरा भी मन बहुत भारी हो गया था। सो बस मेरी ऐसी सोच है कि अगर ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है तो ज़रूरतमंदों को ज़रूर से दान करना चाहिए। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।